हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, पहले आज जिस चीज़ के लिए हम आपसे बात करने आए हैं वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, लेकिन यस हमारे जो यूज़र्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका बहुत डिमांड आ रहा था इस चीज़ के ऊपर और ये बहुत सारी कन्फ्यूजन भी मार्केट में क्रिएट कर रहा है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन शट्स डाउन 6 क्रेडिट स्ट्रेटजी डेट फंड्स। दोस्तों, बेसिकली मार्केट में हुआ ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एकदम से अपने 6 डेट फंड्स बंद कर दिया है, जिनकी वजह से मार्केट में बहुत ही पैनिक आ गया है। हमारे यूज़र्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर जिनके पास भी ये फंड्स हैं, जिन्होंने व्यूअर्स ने ये फ़ंड ले रखे हैं, उनको ये डाउट है कि उनको उनका पैसा कब मिलेगा, उनको उनका पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये फ़ंड बंद होने का मतलब क्या होता है, उनका पैसा आज की डेट में है कहाँ। तो दोस्तों, इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के लिए। दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक अच्छा बड़ा नाम है, मार्केट में बहुत टाइम से इसकी प्रेजेंस है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फंड ग्लोबली परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यस, फ्रैंकलिन डेट कैटेगरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके कुछ फंड बहुत ही अच्छी रिटर्न भी जनरेट कर रहे थे दोस्तों। लेकिन डेट कैटेगरी में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल फ़र्क अगर आपके बाकी फ़ंड से आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने जो भी उसके अंदर पेपर्स लिए हुए हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, तभी वो रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रैंकलिन ने अप्रैल 23 को ये अनाउंसमेंट किया है कि फ्रैंकलिन ने अपने 6 फंड्स बंद कर दिए हैं, जिनका नाम है फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड, डायनामिक एक्यूरेल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड और इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, ये सभी डेट कैटेगरी के फंड्स हैं। पहली बात, जो हमारे व्यूअर्स को या यूज़र्स को ये डाउट था कि उनके पैसे कहाँ हैं, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जिन्होंने एसआईपी में पैसा लगाया होता है वो इक्विटी में होते हैं, डेट में बहुत ही कम एसआईपी का यूज़ करते हैं। लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म को पैसे को पार्क करने के लिए डेट फंड्स का चूज़ करते हैं। तो हमारे जिन भी लोगों ने फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड में पैसा लगाया है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा सेफ है। सिर्फ डेट के ये 6 फंड बंद किए गए हैं अभी के लिए। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और जानते हैं कि इसके रीज़न क्या हैं और आपका पैसा आपको कब तक मिल पाएगा और ये फंड बंद करने के पीछे कंपनी का एक्चुअल रीज़न क्या रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और यही इसका प्राइमरी रीज़न है इन 6 फंड्स का बंद होने का। एक्चुअल में जब हम फ्रैंकलिन की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो फ्रैंकलिन का भी यही कहना है कि ड्यू टू कोविड-19 जो हमारे फंड्स के अंदर बहुत ही बड़ा रिडम्पशंस आ रहे हैं और हमारे पास इनकमिंग कम है, तो उस चीज़ को वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इस करके उन्होंने ये डिसाइड किया है। दोस्तों, इंडिया में हालांकि अभी इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फ्रैंकलिन जो कि एक ग्लोबल फर्म है, उसका प्रेजेंस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है और वहाँ पे भी उनके फंड्स हैं। तो जो भी पैसा फ्रैंकलिन में लगा है, एफआईआईस को वो अपना लिक्विडिटी क्रंच जो आज की डेट में क्रिएट हो गया है उसको फुलफ़िल करने के लिए पैसा चाहिए। इस करके फ्रैंकलिन के पास रिडम्पशंस का प्रेशर बढ़ गया है और इसी के कारण उसने ये सब फंड्स बंद कर दिए गए हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये सारी परमिशन के साथ होता है, गवर्नमेंट को ड्यूली नोटिफाई किया जाता है, सेबी को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर ही प्रॉपर परमिशन से ये सब कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में इसमें प्राइमरी रीजंस क्या है जिन करके ये फंड बंद हुआ है। दोस्तों, सबसे पहला तो रीज़न यही है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है और जो बैंकर्स हैं या जो हमारे लेंडर्स हैं
जो बड़ी कंपनीज को पैसा लेंड करते हैं, उन्होंने अपनी लेंडिंग को फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। और स्पेशली जिन कंपनीज की क्रेडिट एलिजिबिलिटी या क्रेडिट रेटिंग मार्केट में कम है, उनको आज की डेट में लेंडर्स पैसा नहीं दे रहे हैं। अब क्योंकि फ्रैंकलिन ने अपनी रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए अपने पेपर्स में जो क्रेडिट रेटिंग है उनको कम वाली कंपनीज को भी चांस दिया था, उस करके फ्रैंकलिन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रिडेम्पशन का। इसी करके ये पहला रीज़न है जिसके करके जो कंपनीज़ हैं, जो एफआईआईज़ हैं, उसमें उन्होंने इंडिया में फ्रैंकलिन की इक्विटी साथ ही साथ डेट की स्क्रिप्ट्स को सेल आउट करना शुरू कर दिया है दोस्तों। क्योंकि फ्रैंकलिन ने वो जो स्क्रिप्ट्स हैं बाय जो की हैं वो एक लो रेटिंग की हैं, उनको इतनी जल्दी मार्केट में सेल कर पाना पॉसिबल नहीं है, और ये प्रेशर क्रिएट होते होते बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण फ्रैंकलिन को अपने रिजर्व्स मनी जो होता है उसके ऊपर भी सोचना पड़ रहा है। इस करके ये फंड्स को बंद किया गया है दोस्तों। इसका दूसरा रीज़न ये है कि हाई रिडम्पशंस कंपनी के कैश रिजर्व को खा रही हैं, जबकि आज की डेट में अगर हम देखें, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर रिडम्पशन का प्रेशर बढ़ रहा है, उसी प्रेशर से कंपनीज़ के जो रिज़र्व मनी होता है उसको भी विड्रॉल की नौबत आ गई है। इसी करके कंपनी ने ये डिसीज़न लिया है। तीसरा इसका मेन कारण दोस्तों ये है कि आज की डेट में जो हमारा इन्वेस्टर है वो पैसा भी नहीं लगाना चाह रहा है, वो थोड़ा स्केप्टिकल है, अपने पैसे को लेके थोड़ा और सेफ रहना चाहता है। इस करके वो आज की डेट में म्यूचुअल फंड से परे रह रहा है। और जब हम डेट फंड की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे बड़ा टिकट साइज पार्क होता है, छोटे टाइम के लिए पार्क होता है, और कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियो आज की डेट में कस्टमर्स को वो सिनेरियो फ्रेंडली नहीं लग रहा है, इसीलिए पैसा पार्क नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को ये डिसीज़न लेना पड़ा है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण जो एक है वो ये भी है कि फ्रैंकलिन की प्रेजेंस ग्लोबली है, और ग्लोबल केस में फ्रैंकलिन के पास रिडम्पशंस का प्रेशर बढ़ गया है, इसीलिए ये सारे डिसीज़न लिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे यूज़र्स का दूसरा सवाल है। वो है कि हम अब इसमें से कब अपना पैसा निकाल पाएंगे या कब तक हमें वो पैसा मिलेगा। तो दोस्तों पहली चीज़, क्योंकि फ्रैंकलिन ने ये फंड्स को बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो अब ना इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, ना ही इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन ने ऑलरेडी साइड पॉकेटिंग कर दिया है, आपके पैसे को सिक्योर तरीके से, सेफ तरीके से अभी के लिए उन्होंने पार्क कर दिया है। साइड पॉकेटिंग जो कि सेबी का इंट्रोड्यूस किया गया म्यूचुअल फंड के अंदर, आपने अभी बहुत सारे पीछे भी फंड देखे होंगे जिनके अंदर साइड पॉकेटिंग की गई है। तो सेबी के अंडर आते हुए फ्रैंकलिन ने भी ये साइड पॉकेटिंग का यूज़ किया है। लेकिन क्योंकि आपने पैसा उन 6 फंड में से किसी भी फंड में लगाया हो सकता है जिनकी ड्यूरेशन और मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पे आएगी, इस करके वो पैसा आपको 1 साल या 3 साल के बीच में कभी भी आएगा, पर आप अपनी मर्ज़ी से इस पैसे को रिडीम नहीं कर पाएंगे। साइड पॉकेटिंग में दोस्तों जैसे ही कंपनी अपनी किसी स्क्रिप्ट्स को बेचती है, यानी कि कंपनी ने जहाँ पे भी पैसा लगाया होगा, जब कंपनी वो पैसा वहाँ से वापस लेगी तो अकॉर्डिंगली वो हर एक इन्वेस्टर को बांट दिया जाएगा इक्वल प्रोपोर्शन में। ना ही इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका पैसा ज़्यादा फ्रैंकलिन के पास था या थोड़ा था, बट इसको इक्वल प्रोपोर्शन में अपने कस्टमर को बांट दिया जाएगा और पैसा डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। दोस्तों दूसरा सिनेरियो जिस केस में आपको आपका पैसा वापस जल्दी मिल सकता है वो ये है कि जो अभी की सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक होती है, ग्लोबल मार्केट में मूवमेंट आता है, जिस वजह से फ्यूचर में फ्रैंकलिन के पास और फंड्स में या उसकी स्क्रिप्ट से जल्दी पैसा
वापस आता है तब आपको ये पैसा वापस जल्दी मिल सकता है। ये इकलौता सिनेरियो है। अगर फ्रैंकलिन अपनी सारी स्क्रिप्ट्स को ईजिली एक्चुअल प्राइस जो फ्रैंकलिन चाहता है उस पर बेच पाएगा तो फ्रैंकलिन आपको जल्दी ही पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। दोस्तों, एक और चीज़ जो यहाँ पे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है, क्योंकि ये फ़ंड बंद हो गए हैं, दीज फंड्स आर नो लॉन्गर ट्रेडेबल। आज के बाद इनमें किसी तरह का भी मनी एप्रिसिएशन नहीं होगा। यानी कि अगर आज इस फंड की वैल्यू x है तो वो आज से 1 साल बाद भी x ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का एप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा सेटबैक है जो अब है मार्केट से मिला है, बट सिचुएशन ही ऐसी है जिसके करके हमें ये सेटबैक बियर करना पड़ेगा अगर आपका पैसा फ्रैंकलिन में लगा है तो। दोस्तों, फ्रैंकलिन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है अपने स्क्रिप्ट्स को सेल करना। एज एंड व्हेन उनकी स्क्रिप्ट सेल होती रहेंगी आपके पास थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। यस, आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट फ्रैंकलिन से कॉल कर सकते हैं। उसमें आपको साइड पॉकेटिंग में कितना पैसा गया है उसकी करंट वैल्यू दिख जाएगी, बट क्योंकि वो आरबीआई और सेबी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, प्रॉबेबली आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। सो उसके लिए अपने फाइनेंस एडवाइज़र से बात करें, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताने में हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसमें अगर किसी कस्टमर ने अपनी एसआईपी या एसटीपी लगाई है तो उसका क्या होगा। दोस्तों, इन 6 फंड्स के अंदर जो भी एसआईपी या एसटीपी लगी हैं वो इमीडिएट इफ़ेक्ट से बंद हो चुकी हैं। आज के बाद इन फंड्स के अंदर कोई भी एसआईपी नहीं लगेगी, कोई भी एसटीपी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक आज के लिए। बस इतना सा ही, आपको एक इन्फॉर्मेशन और एक क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि फ्रैंकलिन के ऐसा करने से आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा और आप अपने पैसे को कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।